ना चाहते हैं तो वो इसलिए नहीं है कि किसी बाप का, बड़े बाप का बेटा है या किसी सियासी पार्टी का नेता है। आपकी जो मोहब्बत है वो सिर्फ इसलिए है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते या रसूल अल्लाह, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जो कुछ भी इज्जत मिली है हमें आज, वो किसी और सलाहियत की वजह से नहीं। साफ मैं बता देता हूं, मैं मुकर्रिर आदमी नहीं, मैं खतीब आदमी नहीं, मैं वो शोलाबार मुकर्रिर नहीं हूं कि जिनकी तकरीरों से लोग बहुत ज्यादा नफा उठाते हो। मैं तो तालिब इल्म आदमी हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इतनी वफा करना जानता हूं कि मैंने यह अहद कर लिया है, मेरे जिस्म में जब तक खून बाकी रहेगा, एक भी सालिम कुत्ता मेरे आका की तरफ उंगली भी उठाए, हम अपनी गर्दन भी निछावर करने को तैयार रहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी का जज्बा है, इसलिए मेरे आका ने ये इज्जत अता की है। फिर मुझे ये कहने का हक भी है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। मेरे अजीजों, इस बात पर आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है, आज तुम्हारा इत्तिहाद होना है। मैंने काफी इलाकों के दौरे किए और देख लिए, लोग जो कहते हैं हम बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं, टुकड़ों में हैं, लेकिन मैंने सबको देखा, यकीनन फिरकों में भी बटे हैं, सिलसिलों में भी। हालांकि सिलसिलों में इख्तिलाफ होना नहीं चाहिए, जो सलासिल हक्का हैं वो सब मदीने तैयबा की नहरें हैं, इख्तिलाफात नहीं, लेकिन उसके बावजूद बटे हुए लोग हैं, एक दूसरे से मुसाफा नहीं करना चाहते, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ना चाहते, जो खाली सुन्नी होकर भी, ईमान वाले होकर के भी। मैं बहुतों से ये शिकायतें सुना कि हम में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन इसका हल तकरीरें हैं, तहरीरें हैं, लोगों को समझाना है, इस्लाह करना है, सब करके देख लिया। लेकिन एक बात मैंने खुद प्रैक्टिकल देख लिया कि 1000 टुकड़ों में क्यों न बटे हों, लेकिन मेरे मुस्तफा का नाम आ जाए तो हर कोई मुत्तहिद नजर आता है। ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है। किसी भी पीर से बैत क्यों ना हो, मैं दूसरों की बात नहीं करता, लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में देखा है जाकर के, किसी भी सुन्नी सहीहुल अकीदा पीर से बैत क्यों ना हो, अगरचे उसके आपस के झगड़े हों, लेकिन हमने एक मजमे में मुझे सुनने वालों को, ऐसे इख्तिलाफ वालों को भी देखा, दोनों सुन रहे हैं, लेकिन जब हमने पूछा मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत पर बात आए तो तुम में से कौन खड़ा हो सकता है, हर इख्तिलाफ रखने वाला भी ये कहता है, या रसूल अल्लाह ये जिस्म भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, ये हर एक का नारा है। इससे पता ये चला कि आज तुम सबको अगर कोई चीज जोड़ सकती है तो नाम मोहम्मद है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। गुंबदे खजरा की छांव में सबको जमा करो, इंशाअल्लाह अज़ीज इत्तिहाद बरकरार रहेगा। असल की तरफ नजर रखो, बादशाह की तरफ नजर रखो, बाकी जितने वली हैं, जितने पीर हैं, सब वजीर हैं, सब वजीर हैं, बादशाह सिर्फ मेरा मुस्तफा है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम शहंशाह तस्लीम करते हैं, लिहाजा अगर बादशाह की तरफ नजर होगी तो तुम्हें शैतान ये इस तरह की लड़ाइयों में नहीं रखेगा, वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तुम सबका मिशन अगर मेरे मुस्तफा की इज्जत और उनकी नामूस हो जाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ हमने देखा है बड़े बड़े इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। हजरत अबू जर गिफारी, हजरत बिलाल हबशी, दोनों में झगड़ा हो गया था, तकरार हुई। हजरत अबू जर गिफारी ने सिर्फ हजरत बिलाल को गुस्से में आकर कहा, काली औरत के बेटे, या इब्न उम्मी सौदा, ये तकरार में हो जाता है। हजरत बिलाल को ये बात लग गई, थे तो काले, लेकिन साहबी ने कहा था काली औरत के बेटे,
हुजूर के पास जाकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू जर ने मुझे आज यूं कहा, अबू जर ने मुझे आज यूं कहा, काली औरत के बेटे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला लाया। बाहर आए, बुलाया, अबू जर कहां है? आए। हुजूर पाक ने उनको मुखातिब करके सिर्फ इतना फरमाया, अफीकल जाहिलिया, अभी तक तुम्हारे अंदर पुरानी जाहिलियत बाकी है? 3 बार पूछा और उसके बाद मेरे आका चले गए, कुछ नहीं फरमाया। पुराने जमाने की काफिरों की जाहिलियत अभी बाकी है, जो माँ के नाम से लोगों को गालियां देते या पुकारते थे। हजरत अबू जर गिफारी को इतनी बात लग गई कि मेरे आका मुझसे रूठ गए, मेरे आका के दिल पर यह बात लग गई। तो उन्होंने ये नहीं किया कि देखा जाएगा बाद में क्या होगा, नहीं, सीधे मस्जिद नबवी में हजरत बिलाल को ढूंढने के लिए आए। कहां है? हजरत बिलाल मिल गए तो उनका हाथ पकड़ करके लाए। अबू जर गिफारी जमीन पर लेट गए, सो गए। कहा है बिलाल, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सख्त जुमला कहा, मुझे माफ कर दे। हजरत बिलाल ने कहा, ठीक है, मैंने माफ कर दिया, हो गई बात। लेकिन हजरत अबू जर गिफारी ने कहा, नहीं, मेरा दिल इस पर सुकून नहीं मानेगा। एक काम करो ए बिलाल, तुम अपना ये पैर मेरे चेहरे पर रगड़ो, ये तुम्हारा तलवा जिसको मैंने काला कहा था, उसी तलवे से मेरे चेहरे पर तुम रगड़ो, ताकि मुझे मेरी हैसियत पता चल जाए। हजरत बिलाल क्या उनकी बात पर अपना पांव उनके चेहरे पर रगड़ देते? दोनों हाथों से उनको जमीन पर उठाया और सीने से सीना लगाया। कहा है अबू जर, कैसी बात करते हो? जिस आका के तुम गुलाम हो, उसी आका का मैं भी गुलाम। मैंने ये तारीख में पढ़ा है, अगर सख्तियों को कोई चीज जोड़ सकती है तो वो मेरे आका की मोहब्बत है और मुस्तफा करीम की मोहब्बत है। तुम्हारे सीने चौड़ा कर देगी, तुम्हारा दिल कुशादा कर देगी, तुम अपनों को एक्सेप्ट करने लग जाओगे अपने नबी की निस्बत पर। हाँ, एक बात याद रखें, मैं ये सिर्फ मेरे आका की निस्बत वालों के लिए कह रहा हूं, बाकी हमारा अकीदा तो ये है, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हम उसको मानते ही नहीं, चाहे बापों की माँ हो, जो मेरे नबी को नहीं जानता, जो मेरे आका की अजमत को नहीं पहचानता। मैं उनके बारे में नहीं कहता। हाँ, हमारे एक उस्ताद बुजुर्ग, उन्होंने फरमाया था कि बेटा, बात करने का लहजा नरम रखना हमेशा। बहुत सारे लोग हमारी तकरीरों को अभी अभी जो सुनते हैं वो कहते हैं बहुत कड़क बोलते हैं, सख्त बोलते हैं। मेरे अजीजों, पिछले 15 साल से करते हैं हम तकरीरें, अखलाकियात पर, तसव्वुफ पर बहुत सारे नरम अंदाज में गुफ्तगू करने के हम आदी थे। वो सब नहीं देखते, लेकिन जहां हम थोड़ा सा चीखते हैं या गरज के साथ बोलते हैं, वो बहुत जल्दी किसी को लगती है और कहते हैं आप बहुत कड़क लहजे में कहते हो। 90% हमने नरम लहजे में बात किया है, लोगों को अखलाकियात सिखाया है। चोरी, जिना, डकैती, सूद, शराब, इन सब की मजम्मत पर बयानात हमने रिकॉर्ड किए। वो सब नजर नहीं आता, लेकिन सख्त जुमले बहुत जल्दी नजर आते हैं। लेकिन ये मैं क्यों करता हूं वो भी आपको बता दूं। हमारे एक बुजुर्ग उस्ताद ने फरमाया,